हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स इंग्लिश स्पीकिंग के। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन में कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, फ्रेज छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। आज के हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं में छिपे हुए हैं। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसी कारण मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ। मैं बेसब्री से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करती रही, बस इसी वजह से मैं तुमसे नाराज़ हूँ। इन्हीं में हमारे छिपे हैं आज के स्ट्रक्चर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के स्ट्रक्चर्स हमारे इसी पैराग्राफ में छिपे हुए हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है इसी वजह से या यही कारण है। इसी वजह से या यही कारण है को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेट्स वाई। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डेट्स वाई। अब बात करते हैं इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेट्स वाई, उसके बाद हम ट्रांसलेट करते हैं अपना सेंटेंस। सेंटेंस जो होगा वो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग होगा, जिस भी टेंस में हम उसको बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। यही कारण है कि मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ। यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इसको हम प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। तो डेट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू। इसी कारण मैंने यह नौकरी छोड़ दी। यहाँ पे हमारा ये पास्ट का है तो इसको हम पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे। डेट्स वाई आई रिजाइंड दिस जॉब। तो फ्रेंड्स, जिस भी आप टेंस में बोल रहे हैं उसमें आपको ट्रांसलेट करना है। सिर्फ आपको इसी कारण या इसी वजह, उसी वजह, इसी के लिए आपको इस्तेमाल करना है डेट्स वाई। सिर्फ 2 वर्ड्स का यूज करना है आपको, डेट्स वाई, और आपका पूरा सेंटेंस तैयार। इसी वजह से वह स्कूल नहीं जा सका। डेट्स वाई ही कुड नॉट गो टू स्कूल। तो देखा फ्रेंड्स, आप जिस भी टेंस में बोलना चाहें उस टेंस में उसको बोलिए, उसमें ट्रांसलेट करिए, उसमें लिखिए। सिर्फ आपको ऐड करने हैं 2 वर्ड्स डेट्स वाई। वो भी हमें सेंटेंस के पहले ही यूज करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट हम डेट्स वाई से ही करेंगे। अगर 2 सेंटेंस अगर आप मिला करके बोल रहे हैं या जोड़ करके लिख रहे हैं, उनके बीच में इसी वजह से आ रहा है, तब इसका हम यूज बीच में करेंगे डेट्स वाई का। अदरवाइज अगर आपने स्टार्ट इसको इसी वजह, इसी कारण से किया है तो वहाँ पे हम इसको सबसे पहले ही रखते हैं। आज मेरी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। अब इस सेंटेंस में यह बीच में आएगा। पहले मैं बताऊँगी आज मेरी तबीयत ख़राब है, उसको मैं ट्रांसलेट करूँगी, उसके बाद भी मैं डेट्स वाई लगाऊँगी, फिर उसके बाद का पार्ट में ट्रांसलेट करूँगी। तो इस तरह से इसका यूज़ हम करते हैं, इसी वजह या इसी कारण से के लिए। आज का हमारा दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा बेसब्री से इंतज़ार करना। बेसब्री से इंतज़ार करना को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब हम इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, जिससे कि आपको इसका स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी कि हमें इसके सेंटेंस में इसका यूज हमें किस तरह से, कहाँ पर, कब करना है। तो चलिए पहले इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। बेसब्री से इंतज़ार करना, हम अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनके लिए हम बहुत ही वेट कर रहे होते हैं, बहुत दिनों से, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। मैं बेसब्री से आपके लाइक का इंतज़ार कर रही हूँ। यस फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करेंगे। तो मैं बेसब्री से आपके लाइक का इंतज़ार कर रही हूँ। तो अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर 1 लाइक। यहाँ पे हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमारा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे,
उसके जस्ट बाद में हमारा लुकिंग फॉरवर्ड टू, पूरा कंप्लीट आपको लिखना है लुकिंग फॉरवर्ड टू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देन लुकिंग फॉरवर्ड टू। उसके बाद आपको बाकी का सेंटेंस उसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो ये इसका है स्ट्रक्चर, इसको ट्रांसलेट करने का, लुकिंग फॉरवर्ड का यूज करने का। दूसरा देख लेते हैं, कोई बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है कोई, यानी कि समवन। तो समवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मी, कोई मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके बाद में आपको पूरा कंप्लीट लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये 3 वर्ड्स आपको पूरे लिखने हैं। उसके बाद में बचे हुए भाग को, बचे हुए हिस्से को आपको उसमें जोड़ देना है। अगला देख लेते हैं, सभी बेसब्री से बारात का इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए थे है नहीं, पास्ट का हो गया है, तो इसको हम पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे। तो पास्ट में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ऑल, सभी के लिए आप ऑल का यूज कर सकते हैं या एवरीबडी का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑल और एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वेडिंग प्रोसेसन, बारात को हम बोलते हैं वेडिंग प्रोसेसन। अगर आप ऑल से बनाएंगे तो यहाँ पे वॉच की जगह वर आएगा, ऑल वर लुकिंग। अगर मैं एवरीबडी से बना रहे हैं तो वहाँ पे आप वॉज का यूज करेंगे। तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगला देख लेते हैं, मैं बेसब्री से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे फिर से देखिए था आ गया है, यानी कि पास्ट का है। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल, मैं बेसब्री से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, फ़ोन मतलब कॉल। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी हैं ये स्ट्रक्चर्स, बहुत ही सिंपल से हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना अभी तक सीखा है सारे टेंस वगैरह, उन्हीं का यूज करके आपको सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स में जो इनको सिर्फ ऐड करना है और आपका पूरा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज के स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, आज के सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये सेंटेंसेस अच्छे लगे हों, स्ट्रक्चर्स अच्छे लगे हों, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी जो इसे शेयर करिएगा।